बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। सबसे पहले ये खूबसूरत सी प्यारी सी मॉडल जो है मैं आपको दिखाती हूँ, इनका लुक दिखाती हूँ, इनका फाइनल लुक चेक करें। आज हम एक ज़बरदस्त सी वीडियो ट्यूटोरियल लाएँ आपके लिए विद कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ। आज हमारे पास क्योंकि वो ये मोराल की मास्टर क्लास मेकअप की, तो मैं आगे का वॉइस ओवर करने के बजाय आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने, जो मेकअप एक्सपर्ट ने दी है, उसके साथ आपके लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लेंथी है। तो मैं इसे जो है आपके लिए थोड़ा शॉर्ट करके 2 पार्ट्स में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तमाम इन्फॉर्मेशन बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ। मोराल के प्रोडक्ट्स बहुत बजट फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। रिजल्ट्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, यूज़ कैसे करने हैं, किस टाइप के कलर करेक्शंस और सब कुछ बिगिनर्स के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप किए बिना वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मज़ीद इस तरह के ज़बरदस्त से ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें अब टीचर को बोलने देते हैं, स्टार्ट करें। स्टील फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एक्वा फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कहा जाता है प्रोफेशनली इन्हें फाउंडेशंस। ये तमाम फाउंडेशंस ही हमारे कहलाते हैं। जो हमारे सनलाइट बेसिस होते हैं वो हम अपने जो है वो कॉम्पैक्ट, जिसे हम क्रीम केक कहते हैं, उनसे बनाते हैं। और जो हमारे नाइट के बेसिस होते हैं, जो हमारी हाई कवरेज के साथ हम जब काम करते हैं, तो वो हमारे जो है वो हमारे फाउंडेशंस ड्राई केक या एक्वा केक के साथ हम बनाते हैं। तो उसे हम कहते हैं हेवी बेस फाउंडेशन और सॉफ्ट बेस फाउंडेशन। अच्छा, चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन मेरे पास अभी मोराल की स्टिक है। तो हम मोराल की स्टिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दूँ कि ये आप किसी भी सर्दी में, गर्मी में, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी खूबी यह है कि इसमें बैलेंस मॉइस्चराइज़र है और इसमें बैलेंस जो है वो आपका वैक्स है। आपकी जो प्राइमरी बेस होती है, जिसे हम स्टिक लगाना कहते हैं, वो आपकी प्राइमरी बेस में अगर आपका वैक्स और आपका जो है वो जेल, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है तो आप और कोई भी बेस बनाने से पहले सबसे पहले हमारे पास है करेक्टर्स। कि जब भी हम कोई भी मेकअप करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट मेकअप हो, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, चाहे वो पार्टी मेकअप हो, हमेशा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी क्लाइंट के फेस पे अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे टू टोन कलर है या डार्क सर्कल है, दाने हैं या दाने के निशानात हैं, या फ्रैकल्स हैं या रिंकल्स हैं, तो सबसे पहले हम अपने करेक्टर से उनकी रिकवरी करते हैं। हम उनकी जो है वो कंसीलिंग करते हैं, जिसे हम प्रोफेशनली ज़बान में कहते हैं कैमोफ्लेज करना, कंसीलिंग करना, कवरेज देना, करेक्टर पे काम करना। ये सारे है सब एक ही चीज़, लेकिन मुख्तलिफ जो है वो वर्ड में है। अब जैसे हमारी जो बच्ची है, उनके फेस पर डार्क सर्कल है, तो हम इसका एंटी कलर इस्तेमाल करते हैं। हमेशा जब भी हम करेक्टर की बात करते हैं तो हम एंटी कलर्स पर आते हैं। एंटी कलर्स क्या होते हैं? एंटी कलर्स वो होते हैं कि अगर मेरा कोई क्लाइंट ऐसा बैठा हुआ है जिसके फेस पर दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक पीप वाले खून वाले दाने हैं, यानी रेड कलर के दाने हैं, और दूसरा डार्क सर्कल उनके इतने हैं कि बिल्कुल वो ब्लैक टोन पर आए। तो क्या कोई हमारे पास ऐसा कैरेक्टर है कि हम दोनों पे लगाएं और दोनों पे हमारी कवरेज हो जाए? तो नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों के एंटी कलर अलग अलग हैं। एक एंटी कलर वो है जो हमारे ब्लैक टोन को कंट्रोल करेगा, और एक एंटी कलर वो है जो हमारे रेड कलर को कंट्रोल करेगा। तो हमें बाज़ दफ़ा अपनी क्लाइंट पर दो एंटी कलर्स इस्तेमाल करते हैं। अभी तक बेटा किसी भी कंपनी की कोई ऐसी स्टिक नहीं आई है कि बस एक लगा लो और मसले मसाइल हैं। ये इतनी सारी रेंज देने का मकसद ही यही होता है कि आपको जब हम काम पढ़ा रहे हैं तो आप एंटी कलर के साथ काम करोगे, तो कभी भी आपका क्लाइंट पर कंप्लेन आपको नहीं आती करेगा कि बेस बहुत अच्छा था, मेकअप बहुत आपने बहुत प्यारा किया था, लेकिन 2 घंटे बाद बेस ग्रे टोन पर स्किन को वन टोन कर देता है। सिंकोना मेकअप प्राइमर है। तो सबसे पहले मैं ये लगाकर, अभी तो स्टूडेंट भी आ जाएंगे कि देर में ये थोड़ा सा पेनिट्रेट हो जाएगा।
बिल्कुल। जहाँ से आपका जो है वो टी जोन जैसे ऑयली होता है, ग्रीसी होता है हमारा, तो वहाँ ये उस आपके ऑयल को रोकेगा। और जो है वो पूरे फेस पर, फोरहेड, चिन, चिक्स, मैं तो नहीं आ रही। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये देखिए, ये मैंने लगाया कितना ग्रीसी हो गया है, ठीक है। अब ये जो है हम इसको टैप करेंगे, क्योंकि कोई भी वाटरी चीज़ होती है ना बेटा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, जो भी क्रीमी चीज़ होती है उसकी क्वांटिटी कम लगती है। ये तो एक हमारे एथिक्स है ना, जब हम जो है वो मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को मेकअप सिखाने से पहले कॉस्मेटिक्स की एथिक्स सिखाते हैं कि ये एथिक्स होते हैं, इन्हें हम डील कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक हमें कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल नहीं करना आएगा, हमें हमेशा कॉस्मेटिक्स से कंप्लेंट है। ये तो आपकी बात, जब तक आपके हाथ में चीज़ नहीं होती ना, बिल्कुल। आप इसे ट्राई नहीं करते तब तक आप उसके लिए रिव्यू दिया ही ना करें। अब ये देखें, मैं अपने फिंगर से लगाती ना बेटा, वाटरी चीज़ है, आधी से ज़्यादा गिरती, ज़ाया होती, नेक के अंदर जाती, इन्हें थोड़ी सी जो है एक हेजिटेशन होती कि मीन्स क्या हो गया। तो इसलिए जब भी आप कोई भी वाटरी चीज़ लगाते हो, हमेशा ब्रश के ज़रिए लगाओ, फिर आप अपने फिंगर से उसको बैलेंस करो। अब जितनी देर में हमारी और बच्चे आ रहे हैं, इतनी देर में हमारा मेकअप प्राइमर हमारी, अच्छा ये काम क्या करता है, ये हमारी एपिडर्मल स्किन पर जाता है और जाकर जो है जितनी भी हमारी जो है वो डेड स्किन होती है उसको जो है वो बेजान करता है। ये सिंकोना मेकअप प्राइमर का फ़ायदा यही होता है, ठीक है। और जो हमारी ड्राई स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज करता है कि तुम अब जिंदा हो जाओ दोबारा, जो डेड स्किन है, सही है। और साथ साथ जो है बेस प्रोवाइड करता है। हमेशा मेकअप प्राइमर 10 से 15 मिनट लगाकर आप उसको छोड़ दें। जब आपका मेकअप इंटरफेरेंस मेरे पास, इसको मैंने वेट किया है, मुराल कंपनी का एक्वा इंटरफेरेंस लिया हमने, नंबर है 128, 128 नंबर है, कलर है वाइट गोल्ड। वन टू एट नंबर है। और सबसे पहले हम ने हाइलाइटर वाला एरिया अलग कर लिया कि ये ना हो कि अगर मेरे पास ग्रीन कलर का ड्रेस है तो ग्रीन कलर बिल्कुल आईब्रोज के साथ लग जाए। तो हमने सबसे पहले अपनी अच्छा सॉकेट एरिया पर हमेशा कलर और सॉकेट एरिया पर सी फॉर्म में अब देखें जैसे जैसे टाइम बिल्कुल फ्लैट ब्रश है मेरे पास और सी फॉर्म में मेरे एप्लीकेशन हो रही है। जब आप बेटा शेडो लगाते हो ना तो आपने शेड बस अपने ब्रश में, अपने एप्लीकेटर में इतना लेना है कि जितनी आपकी ज़रूरत है। भर भर के लोगों के बस एक ही दफ़ा लगा दें तो उसको फिर बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। मेकअप का और ड्राइंग का एक ही उसूल है, लाइट से डार्क की तरह। अगर देखिए आपने लाइट लगा दिया, क्लाइंट कह रहा है थोड़ा सा डार्क कर दें, तो आपने एक दफ़ा और लगाना, लेकिन एकदम डार्क लगा दिया और क्लाइंट कह रहा है नहीं मुझे तो इतना डार्क चाहिए नहीं, तो वहाँ आपको बैलेंस करने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। सी फॉर्म में इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक पिंक कलर मैंने लिया और सॉकेट के अंदर मैट कलर है,
ये हमने एप्लीकेशन की। वहाँ पर बैलेंस करने के लिए ये मेरे पास है मुराल कंपनी का वाटरप्रूफ जेल लाइनर। ये जेल फॉर्म में है। ये मैंने लिया। अब ये देखो बेटा, आइस को मैंने ऊपर की तरफ मूव किया और बॉडी एरिया पर अगर जेल लाइनर सूख जाते हैं तो उसमें जब भी आप इस्तेमाल करें तो हाफ ड्रॉप जो है वो मेकअप प्राइमर का डाल दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो बेटा जैसे ही काम कर लो उसको पैक कर दो, या फिर जी जी और फिर उसको उल्टा करके रख दो कि उसमें एयर ना जाए। 2 मेन चीज़ें मिक्स में बता दी। हम लोग बहुत पुरानी लोग जैसे कि करती हैं, यहाँ ब्रश मारा, यहाँ मारा, जब आप उसकी सील खत्म कर देंगे ना बहुत जल्दी डाल देते हैं। तो कोशिश किया करें आप एक ही साइड से उसे यूज़ करते जाके जाए। आप अपना अंडर बैलेंस लेंगे ना, उसमें आप जब कम्प्लीटली पानी मारेंगे तो इतना भी नहीं होगा। तो कोशिश करें यहाँ से थोड़ा 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 दें। 2 टिप्स मैं इसलिए बता दी, एक तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता, बिल्कुल किसी के भी हाथ में आया कहीं भी ब्रश मारो। मैंने गीला किया है। चेक कर सकती हूँ। बिल्कुल मिस, बिल्कुल ज़रूर कीजिए। और इनर आई बॉल पर पिंक कलर हमने अप्लाई कर। अब उसके बाद है मेरे पास जेल लाइनर बोतल। आउटर कॉर्नर से बोतल ग्रीन, स्लांट फॉर्म में ले रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे ही इनके वाटरी एरिया पर जेल लाइनर लगाया था तो ड्रॉपिंग होने लगी। इसका मतलब है कि हमें क्लाइंट ने हमें बता दिया, इशारा दे दिया कि मेरी बहुत ड्रॉपिंग होगी। तो अगर मैं कोई भी एक्वा चीज़ लगाऊंगी, एक्वा में और बेटा जेल में फ़र्क है। अगर मैं कोई भी एक्वा केक लाइनर इस्तेमाल करूंगी, इंटरफेनस में और एक्वा में यही फ़र्क होता है। थर्टी 36 नंबर की स्टिक मैं ले रही हूँ और एज ए कनेक्टर अब देखो बेटा, ब्यूटी ब्लेंडर कप में और ऊपर से नीचे की तरफ टैपिंग फॉर्म में एप्लीकेशन, भर भर के नहीं लगानी है स्टिक, जितनी ज़रूरत है आप उतनी लगाएं। जब आप बेस मेकिंग करोगे, एयर का बैक साइड, नेक का बैक साइड, तमाम एरिया को आपने किया कवर। देखो मैं भर भर के नहीं ले रही हूँ कि जैसे अक्सर लोग होते हैं वो पूरा पहले भर भर के लगा दिया, अब उसको ब्लेंडिंग किए जा रहे हैं। उससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, दूसरा आपका मटेरियल ज़ाया होता है, बहुत महंगा कॉस्मेटिक्स है।
जब आप खुद भी लेने जाते हो तो कहते हो हाय बहुत महंगाई हो गई। जितनी ज़रूरत है बेटा आपने इतना। अब देखो हमने इनके कलर को बस इतना लिफ्ट किया है कि आर्टिफिशियल डमी लुक भी ना लगे और बहुत अच्छा सा एक हमें कलर भी प्रेजेंट हो।